Hello students, myself Pankaj Sharma from Praxis Vidyapeeth Rudholi Basti. Students, this is your very important, जिसे हम कह सकते हैं पड़ाव है आपके जीवन का, हाई स्कूल। यहाँ से आपके जीवन की दशा और दिशा बोथ वर डिसाइडेड, दोनों का निर्णय होगा। और यहाँ की सफलता और असफलता सिर्फ मार्कशीट या कागज़ का जो एक सर्टिफिकेट आपको मिलता है, सिर्फ उसके ऊपर ही नहीं डिपेंड करता। हाउ मच एबल यू आर, आप कितने एबल हैं, हाउ मच कैपेसिटी टू एक्वायर एनीथिंग, व्हाट इज़ द how much capacity to acquire more and more knowledge in you, कितना हार्ड लेबर आप कर सकते हो, ये सारी चीज़ें इसी क्लास में डिसाइड हो जाती हैं। और यहाँ से एक नया टर्न आपके लाइफ में आता है। तो आप पढ़ाई अगर कर रहे हो तो पढ़ाई सिर्फ इस लेवल पे मत करो कि आपको सिर्फ हाई स्कूल पास करनी है। नो, you must to acquire that strength, that power that you should have to the face the future challenges। तुम भविष्य के चैलेंज का सामना करने में सक्षम रहो, वो पावर भी तुम्हें गेन करनी है। और ये पावर तुम्हें अपने सेल्फ स्टडी से आएगा। हाई स्कूल लेवल तक की जो नॉलेज हैं, जूनियर प्राइमरी लेवल से लेकर के अब तक के, उस नॉलेज को कितना अपने माइंड में आप कंटेन करके रखते हो, इससे आएगा। तो ये चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए। मैं थोड़ा सा आपके कोर्स के बारे में बात करूँगा कि बोर्ड ने इस वर्ष लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए, क्योंकि आपके स्कूल प्रॉपरली नहीं चल पाए, ऑनलाइन ही क्लासेस चली हैं, तो उसमें से 30% कोर्स गवर्नमेंट ने ऑफ कर दिए हैं। मैं आपको बता दूं कहाँ कहाँ से कोर्स ऑफ हुआ है। पहला, ये जो प्रोज सेक्शन आपका है, तो इसमें से लास्ट 2 लेसन्स, यानी सेकंड लास्ट है टार्च बियरर एंड लास्ट है 6th लेसन और इंडियन म्यूज़िक, स्टोरी एंड एनेक्डोट्स। ये 2 लेसन आपके कोर्स से प्रोज से निकाल दिया गया है। इन 2 लेसन्स को आपको नहीं पढ़ना है। फिर से सुन लीजिए, ये लास्ट के 2 लेसन प्रोज के आपको नहीं पढ़ने हैं। पोएट्री में आइए, पोएट्री में देयर आर 4 लेसन्स। 4 लेसन्स में से लास्ट लेसन, लास्ट पोएम नेशन बिल्डर से, इसे रिमूव कर दिया गया है आपके कोर्स से। यहाँ से आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, तो इसे आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, पोएट्री 7 मार्क्स की है, 7 नंबर पोएट्री से आते हैं, और आपके प्रोज से 16 मार्क्स आते हैं। 16 मार्क्स प्रोज से मिलते हैं आपको, 7 मार्क्स आपकी पोएट्री से मिलते हैं। और जो तीसरा पार्ट है वो है सप्लीमेंट्री रीडर। सप्लीमेंट्री रीडर में 3 लेसन्स थे, और 3 लेसन्स में से लास्ट लेसन 1 आपका रिमूव कर दिया गया है। तो ये रिमूवल है। प्रोज से 2 लेसन लास्ट के, पोएट्री से लास्ट का 1 लेसन, और सप्लीमेंट्री से लास्ट का 1 लेसन। इस तरह से ये 4 लेसन आपके कोर्स से रिमूव हो चुके हैं। अब आपको प्रोज में केवल 4 लेसन पढ़ने हैं, पोएट्री में 3 लेसन पढ़ने हैं, और सप्लीमेंट्री में 2 लेसन पढ़ने हैं। ग्रामर पोर्शन में एज इट इज़ रहेगा, सारी चीज़ें हैं वो आपको पढ़ने पर ट्रांसलेशन आएगा, टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, एक्टिव पैसिव आएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएंगे, कॉम्प्रीहेंशन टेस्ट आएगा। कॉम्प्रीहेंशन मीन्स अनसीन पैसेज जो होता है, और उसके साथ साथ आपका कंपोजिशन आएगा। कंपोजिशन मीन्स लॉन्ग कंपोजिशन एंड शॉर्ट कंपोजिशन, लेटर राइटिंग और एसे राइटिंग। लॉन्ग एंड शॉर्ट कंपोजिशन उसे बोलते हैं। तो लेटर राइटिंग, एसे राइटिंग, वो सारी चीज़ें आएंगी। और अभी तक जो भी लेक्चर इधर से स्कूल से गए हैं, अपने स्कूल से, प्रैक्सिस विद्यापीठ से, हमारी तरफ से, वो अभी तक ग्रामर के ऊपर आपके लेक्चर ज़्यादा रहे हैं और टेक्स्ट बुक के ऊपर कम लेक्चर रहे हैं। तो हम आज से पुनः ये शुरू कर रहे हैं। हमने आपको प्रोज में 2 लेसन ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। एक पहला एन्चेंटेड पूल और दूसरा लेटर टू गॉड, और आपके टेक्स्ट में यहाँ से क्वेश्चंस भी उठा था। अभी आपको प्रोज में 2 लेसन पढ़ना, द गंगा एंड द सोक्रेटिस।
और 2 लेसन आपको पढ़ने हैं इसमें पोएट्री में। आज हम पोएट्री का दूसरा लेसन द सम ऑफ लाइफ। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि आप जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, अब पूरी तरह से इसके नोट्स बनाइए, स्वयं उसको लर्निंग शुरू कीजिए, स्वयं क्वेश्चन आंसर लिखिए और उसे लर्न कीजिए और उसे बिना देखे लिखने का सही तरीके से प्रयास कीजिए। आपने अपने टेस्ट में जो परफॉर्मेंस दिया है, मोस्ट ऑफ यू हैव नॉट डन द गुड परफॉर्मेंस। तो में से ज़्यादातर लोगों ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है और इसका कहीं ना कहीं कारण आपका लेजीनेस रहा है, आपका एक नेगेटिव रवैया जो होता है, नेगेटिव एटीट्यूड, उसके कारण रहा है। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, इट इज़ माई order also and suggestion also that you should have to be the serious towards your study in all subject. You must make your notebook, do all the questions given in your exercise, and if any kind of problem you must consult to us. तो हम आते हैं अपने पोएम पे, द सम ऑफ लाइफ, जीवन स्तुति गान, PSALM। देखिए अब जो लिखा हुआ सम, कुछ लोग पसाम पढ़ेंगे लेकिन P यहाँ पे साइलेंट है, सम ऑफ लाइफ। सम मीन्स होता स्तुति, स्तोत्र, मंत्र। जीवन क्या है ये चीज़ इसमें बताने का प्रयास किया है SW लॉन्गफेलो ने। इसके पोएट हैं SW लॉन्गफेलो। SW लॉन्गफेलो इसे बताने का प्रयास किए हैं। हम थोड़ा सा SW लॉन्गफेलो के वर्क्स के बारे में देख लें। हिज वर्क्स इंक्लूड ए वाइड रेंज ऑफ वर्क्स, मतलब बहुत ज़्यादा वर्क किया है। वॉइस ऑफ द नाइट इसकी एक बुक का नाम है, इंक्लूड्स द डिडैक्टिक पीसेज। इनका एक बुक है वॉइस ऑफ द नाइट, रात्रि की आवाज़, बहुत ही डिडैक्टिक पीस है लिटरेचर में। द सम ऑफ लाइफ, फुट स्टेप्स ऑफ द एंजल्स एंड द रीपर एंड द फ्लावर्स। His greatest achievement was his translation of the Dante's Divine Comedy। और डांटे एक राइटर हुए, दांते, उनकी एक पुस्तक है डिवाइन कॉमेडी, उसको उन्होंने ट्रांसलेट किया है। तो आते हैं हम पोएम पे। पोएम की व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम? द पोएम सेंट्रल आइडिया इज़ दैट अकॉर्डिंग टू द SW लॉन्गफेलो, आवर लाइफ इज़ नॉट मीगर, आवर लाइफ इज़ नॉट अनमीनिंगफुल, our life is not unimportant, it is a very important thing for us. Human life, पोएट ऐसा मानता है, पोएट का ऐसा मानना है कि ह्यूमन लाइफ इज़ अ ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑफ नेचर। और नेचर कौन है? नेचर मीन्स प्रकृति। प्रकृति किसे कहते हैं? वो सुप्रीम पावर जो अपने आप को विभिन्न रूपों में व्यक्त करती है। दिस लाइफ इज़ पर्पसफुल, और यहाँ पे मानव के जन्म लेने का कोई न कोई पर्पज़ है, कोई न कोई मीनिंग है, कोई न कोई उद्देश्य है। हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है? वी मस्ट हैव टू बी सर्च फॉर, हमें इसकी तलाश में लगना चाहिए, सोचना चाहिए। वी मस्ट वर्क विद अटमोस्ट ऑनेस्टी टू अचीव हाईएस्ट स्टैंडर्ड गोल। हमें अपने जीवन में ईमानदारी से वर्क करते हुए, जो भी हमारा क्षेत्र है उस पर बहुत ईमानदारी से वर्क करते हुए बहुत हाई स्टैंडर्ड गोल को अडॉप्ट करना चाहिए, जिससे कि हम दूसरों के लिए क्या बन सके? इंस्पिरेशन बन सके, प्रेरणा बन सके, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, एंड बिकम द मॉडल ऑफ इंस्पिरेशन फॉर कमिंग जनरेशन। कमिंग जनरेशन के लिए मॉडल बन सके। यही जीवन का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे एक्ट के माध्यम से दूसरे लोग प्रेरणा लें और वैसा बनने का प्रयास करें। मीन्स राइटर वांट्स टू, आर पोएट वांट्स टू that we should have done the heroic deeds। एक नायक बन के उभरने वाली बात कह रहा है कि हमें एक नायक की तरह काम करना चाहिए, जिससे कि दूसरे लोग उससे प्रेरणा लें और साधारण समाज उसी तरह बनने का, उसी तरह से अपने जीवन को एक्ट करने का प्रयास करें। मेन पोएम पे आते हैं हम लोग। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। पहला लाइन देखिए, लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट। लॉन्गफेलो कह रहे हैं कि लाइफ वास्तविक होता है, लाइफ को भ्रम या मिथ्या नहीं माना जा सकता है। लाइफ इज अर्नेस्ट, अर्नेस्ट मीन्स होता है यथार्थ, गंभीर विषय। अर्नेस्ट मीन्स गंभीर, सच्चा। लाइफ एक सच्ची चीज़ है, एक गंभीर विषय है।
एंड द ग्रेव इज़ नॉट इट्स गोल, और केवल ग्रेव मीन्स होता है कब्र अर्थात मृत्यु। इसका गोल, इसका लक्ष्य केवल मृत्यु नहीं है। कुछ लोग जीवन जीते हैं कि हाँ जब तक जीवन है जिएंगे, खाएंगे पिएंगे और आराम से ज़िंदगी व्यतीत करते हुए मर जाएंगे, लेकिन दुनिया में उन्हें कोई जानने वाला नहीं होता। इवन उनके वंश के लोग, उनके घर के लोग, इवन 1 or 2 जनरेशन उन्हें भुला दिया जाता है। वाई? बिकॉज दे हैड नॉट डन एनी हीरोइक डीड, कोई ऐसा वर्क, कोई ऐसा लैंडमार्क वाला काम उन्होंने नहीं किया जिससे कि लोग उन्हें याद रख सकें। तो जीवन को सिर्फ इस तरह से नहीं जीना है कि पोएट कह रहा है कि हमें जीवन को इस तरह से नहीं जीना है कि ये क्षणभंगुर है, ये मृत्यु की तरफ चला जाएगा, काम करने से क्या फ़ायदा, ऐसा कुछ भी विचार मानव को नहीं लाना चाहिए। दैट इज़ द ओपिनियन, दैट इज़ द सजेशन ऑफ पोएट S.W. लॉन्गवेल। डस्ट thou art, to dust returnest, was not spoken of soul। यहाँ गीता से प्रभावित लग रहा है पोएट। ऐसा माना जाता है कि इस शरीर का निर्माण किससे हुआ? डस्ट से, मिट्टी से, और डस्ट में ही ये मिल जाएगा। दिस वॉज सेट फॉर द बॉडी, नॉट फॉर द सोल। सोल इज कांस्टेंट, सोल हमेशा रहता है, आत्मा हमेशा रहती है। वॉज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, ये चीज़ सोल के लिए नहीं कहा गया, ये चीज़ आत्मा के लिए नहीं कहा गया है, बल्कि ये चीज़ किसके लिए है? बॉडी के लिए कहा गया है। बहुत हाई थॉट यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहा है पोएट। पोएट कह रहा है कि आवर लाइफ इज़ रियल, आवर लाइफ इज़ ए सीरियस मैटर, एंड द पीपल हु थिंक दैट इट्स टारगेट इज़ टू बी buried in the grave, that is not true. This notion, this idea is not true. Most of people say that this life is made of dust, made of soil, and after all it may be turned into the soil. But this idea set for the body, not for the soul. Soul is perennial. सोल शाश्वत है, उसे मारा नहीं जा सकता। यही चीज़ गीता में श्री कृष्ण ने कहा, नैनम छिद्दंत्री शास्त्राणी नैनम दहति पावका। ना इसे शस्त्र मार सकता है, छेद सकता है, ना आग इसे जला सकती है। यही चीज़ यहाँ पे S.W. लॉन्गफेलो बोल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सारो इज आवर डिस्टेन्ड एंड और वे। हमारे जीवन का उद्देश्य, डिस्टेन्ड एंड एक वर्ड आया, डेस्टिन्ड एंड, पहले से निर्धारित परिणाम। इसका मतलब क्या हुआ? पूर्व निर्धारित परिणाम। हमारे जीवन का उद्देश्य ये नहीं है कि हम एंजॉयमेंट से जीवन जिए, और ना ही हमारे जीवन का उद्देश्य ये है कि दुख भरा जीवन जिए। ऐसा पूर्व निर्धारित कोई भी तरीका, कोई भी वे, कोई भी रास्ता हमारे जीवन में उसका कोई भी स्थान नहीं है। यहाँ कर्म की महत्ता को पोएट और इलस्ट्रेट कर रहा है। बट टू एक्ट दैट इज टुमारो, कह रहा है कि हमें प्रत्येक टुमारो के लिए ऐसा एक्ट करना चाहिए, ऐसा एक्शन में रहना चाहिए, ऐसा कार्य करना चाहिए, फाइंड्स अस फॉर द डेड टुडे, कि आज हमें ऐसा वर्क करना चाहिए कि आने वाला कल आज की अपेक्षा हमारा बेहतर हो, अच्छा हो, दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत हो, हमारे लिए भी प्लीजेंटफुल हो। ऐसे वर्क हमें प्रत्येक दिन करना चाहिए, जिससे हमारा प्रत्येक आने वाला कल आज की अपेक्षा और अच्छा हो और बेटर हो। राइट, समझ में आ गया? इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इस स्टेंजा में, पोएट्री के पार्ट को हम स्टेंजा बोलते हैं, पैसेज नहीं बोलते हैं। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इस पूरे संसार को एक युद्धभूमि बता रहा है। इस संसार रूपी विशाल युद्धभूमि में, इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, संसार रूपी विशाल युद्धभूमि में, इन द बिवायस ऑफ लाइफ, बिवायस मीन्स होता है पड़ाव। जैसे आप अपने घर से निकलते हो, सपोज दैट रात में आप बस्ती रुक गए या रात में आप लखनऊ रुक गए, तो लखनऊ क्या हुआ? आपका एक पड़ाव है। इन द बिवायस ऑफ लाइफ, हमारे इस लाइफ में बहुत ढेर सारे पड़ाव आते हैं, कई जगह पे हमें स्टे करना होता है। और बैटल फील्ड में, जो बैटल से इसका कंपैरिजन किया है, सिमिली बनाया है इसका,
तो इसका मतलब क्या हुआ कि बैटलफील्ड में योद्धाओं का वास्तविक घर तो उनका घर होता है, लेकिन वो बैटलफील्ड में जा कर के क्या विवाहित होते हैं, पड़ाव में रहते हैं, एक तंबू कनाट गाड़ते हैं, वो बस अस्थायी निवास उनका होता है। बी नॉट लाइक डम्ब ड्राइवन कैटल। इस युद्ध में आप गूंगे और बहरे कैटल की तरह मत ड्राइव होइए कि किसी ने कुछ कह दिया बस उसी को आप मान लीजिए। बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ। बल्कि संघर्ष में, स्ट्राइफ मीन्स क्या होता है, संघर्ष, बल्कि संघर्ष में एक हीरो की तरह, एक नायक की तरह बन करके आप निकलिए। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग। तो आओ तब हम उठें और काम करें, कर्म करें। विद अ हार्ट फॉर एनी फेट, मन से करें किसी भी प्रकार के फेट के लिए। फेट मीन्स भाग्य, और यहाँ भाग्य से मतलब क्या हुआ, लक्ष्य। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जो भी लक्ष्य आपने डिसाइड किया है, व्हाट एवर फेट, व्हाट एवर गोल, व्हाट एवर टारगेट यू हैव, यू मस्ट हैव टू डिसाइड इट। तुम्हें इसे स्वयं डिसाइड करना है और उसको पाने के लिए लाइक एज ए हीरो आपको स्ट्राइव करना है, संघर्ष करना है। स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग। आप कंटिन्यू उसे अचीव करते रहिए और कंटिन्यू नए लक्ष्य का पीछा करते रहिए। लर्न टू लेबर एंड टू वेट। और एक क्वालिटी और होनी चाहिए, आपको सीखना होगा लेबर कैसे करना है। लर्न टू लेबर, यानी लेबर अगर आप करोगे और प्रॉपर वे में नहीं करोगे तब भी आपको आपका गोल नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, लेबर करने के बाद एट वंस आप उसके रिजल्ट की अपेक्षा अगर आप करते हो तब भी गड़बड़ है, क्योंकि रिजल्ट अपने राइट टाइम पे ही आता है। पौधों को आप कितना भी पानी दीजिए, कितना भी खाद दीजिए, लेकिन जब सही टाइम आएगा तभी उसमें फ्रूट लगेंगे। इसलिए आज आप एक पौधा लगा रहे हो, एक वर्क कर रहे हो, टारगेट का पीछा कर रहे हो, टारगेट का पीछा कीजिए, मेहनत कीजिए, खूब जम के प्रॉपर वे में मेहनत कीजिए निश्चित रूप से, और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करना सीखिए। निश्चित रूप से आपका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। यानी गुड वर्क या गुड एक्शन इनएविटेबली लीड्स टू द राइट रिजल्ट। सही दिशा में और सही तरीके से किया गया काम निश्चित रूप से हमें सही परिणाम देता है। तो ये आपका पोएम रहा। इस पोएम को आपको लर्न करना है, इसकी सेंट्रल आइडिया अपने शब्दों में लिखनी है, और नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके स्टैंजाज के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके, थैंक यू।